सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान नाम जप एक ऐसी साधना है जो हमें बहुत ही एकाग्र और हर समय सजग कर देती है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। इतनी सजगता हो जाती है, जैसे आप देखेंगे राख में जो अग्नि होती है, जो बहुत मंद अग्नि होती है, जो राख में छिपी हुई है, लेकिन बार बार उस पर फूंक डालने से, बार बार फूंकने से वो चेतन हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर जो चेतन सत्ता है, जो परमात्म स्वरूप है, बार बार आप उसे नाम सुनाने से, अपने अंतःकरण को जब आप बार बार नाम सुनाते हैं, चिताते हैं, और सजग रह के ही आप नाम जप कर सकते हैं। अगर सजग नहीं है, अगर आप थोड़ी सी असावधानी करेंगे तो नाम आप भूल जाएंगे। आप देखेंगे कोई भी ऐसा विषय आ गया, कोई हमारे मन के अनुकूल स्थिति आ गई, कोई व्यक्ति आ गया, तो नाम आप भूल जाएंगे। तो धीरे धीरे जब साधक ऐसा अभ्यास करता है तो उसकी यही सजगता बढ़ती जाती है। नाम सुनाने का अर्थ है कि जो हमारे उपास्य देव हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनका बार बार नाम अपने को ही सुनाया जाता है, अपने अंतःकरण को ही सुनाया जाता है, वो पवित्र नाम। वैसे साधनाएं और भी हैं, ध्यान देने की बात है यहाँ। साधनाएं और भी हैं, ध्यान मार्ग है, योग मार्ग है, लेकिन वहाँ आप अवलंबन स्वयं का लेते हैं, आप खुद ध्यान करने वाले होते हैं। यहाँ क्या होगा, भगवान नाम जप में जो नामी है, आप उस पे आश्रित हो जाएंगे। आपको भीतर ये लगने लगेगा कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो हमारे प्रभु ही कर रहे हैं। ऐसा आपको प्रारंभ में लगेगा, फिर ऐसा आपको अनुभव में आने लगेगा। अनुभव में आने का मतलब है, जब हम कोई मीठा खाते हैं, कोई कड़वा खाते हैं, तो जो हमें भीतर अनुभव होता है, फील होता है, ऐसे ही आपको अनुभव में आनेगा, साक्षात अनुभव में आने लगेगा, और फिर वैसा ही होने लगेगा। क्योंकि जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, उनके आप आश्रित हो रहे हैं। अभी हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, और सजगता साथ साथ आपकी इतनी बढ़ेगी कि ध्यान तो स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। जब आपकी सजगता बढ़ेगी, जब नाम में आपकी तन्मयता बढ़ेगी, तब आपका योग भी सिद्ध होने लगेगा। आप ध्यान दें, योग का मतलब है जो आपकी श्वसन क्रिया है, वो भी संयमित होने लगेगी, सूक्ष्म होने लगेगी। ये सब हमारे चिंतन पर ही होता है। जब अंतःकरण शांत होने लगता है तो उस समय शरीर की सारी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल योग मार्ग की तरह ही होने लगती है। इसीलिए आप देखेंगे किसी भी जीव को नींद की बहुत आवश्यकता है। नींद तमोगुण है, उसमें न तो अपना होश रहता है, प्रायः नींद को एक तमोगुण माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा नींद ही लेने लग जाएं, लेकिन आप देखेंगे कि जो सुख उसे नींद में मिलता है, वही सुख नाम जप से मिलने लगता है। इतना साधक सजग हो जाता है, इतना एकाग्र रहने लगता है कि उसे कहीं भी कोई जलन भी हुई, कोई दुख हुआ,
तो उस पे भी वो समझ रखता है, उस पे भी वो समझेगा, उस पे भी उसका ज्ञान चलेगा। अपने चित्त की बहुत ही सूक्ष्म की सूक्ष्म दशा उसे पता रहने लगती, उसके ज्ञान में रहती। ऐसी कोई वृत्ति उसकी नहीं है जो उसके ज्ञान में ना हो। ये बात हमारी समझना बहुत गंभीर बात है। हर एक वृत्ति उसके ज्ञान में रहती है। ये ज्ञान क्या है? यही ज्ञान परमेश्वर है, यही परमात्मा होता है। हर एक वस्तु जो भी उसके अंदर एक वृत्ति भी उठी, उसका मन कोई संकल्प भी किया और उस संकल्प को करने से उसे कैसा अनुभव हुआ, इसकी भी वो समझ रखता है, मतलब इसका भी वो दृष्टा हो चुका है। ये भगवान नाम जप से ही आता है। आप करके देखें थोड़े दिन, आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये अनुभव में आने लगेगा। ये सिर्फ अनुभव की बात है। हमेशा साधक सजग रहता है, तो सजग रहने के कारण फिर उससे कोई पापाचरण होता नहीं है। आप देखेंगे आपसे गलती तभी होगी, पापाचरण तभी होगा जब आप भगवत ज्ञान से विस्मृत हैं। तभी आप विषयों में आसक्त हो जाएंगे। आप जान ही नहीं पाएंगे कि कब मन इस विषय से आसक्त हो गया, और आसक्त होने के बाद आप इतना मोहित हो जाएंगे कि आपसे क्रिया भी हो जाएगी। ये भगवत विमुख की चाल है, वो समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन आपके ये ज्ञान में होगा। अगर हमसे गलती हो रही है तो इसका मतलब है अभी हम चेतन, जो पूर्ण चेतन है, जो सजगता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, और हमें नाम जप की आवश्यकता है। बहुत साधक कहते हैं हमें अभी इतने दिन से नाम जप करते ही ये वो हो गया, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा कि हमारे स्थिति कहाँ पहुँची, हमें तो ऐसा लगता है हम वहीं खड़े हैं। तो अभी आप और करिए, ये अमोघ साधना है। सवाल साधना पे नहीं उठाए जाते, क्योंकि ये तो प्रतिष्ठित वेदों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, सभी सिद्ध संतों द्वारा प्रतिष्ठित साधना है। इस पे आप अंगुली उठा ही नहीं सकते। अगर आपको अंगुली उठाना है तो अपने मन पर आप उठाइए, अपने अंतःकरण पर उठाइए। हमारी स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है? इसका मतलब है जो हमारे संस्कार हैं, जो बहुत पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो ठीक नहीं है। हमें और भजन की आवश्यकता है। जैसे नीचे उतरने में समय भी कम लगता है और बहुत अच्छा लगता है जब हम नीचे उतरते हैं, और वही जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमें कठिनता का अनुभव होता है और हमारी गति भी मंद पड़ जाती है। लेकिन चढ़ाई पर जब हम चढ़ते जाते हैं, जब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तब आपको एक विशेष शांति और शीतलता का अनुभव होगा, विशेष। और फिर जब वहाँ से आप नीचे देखेंगे तो सब कुछ आपको समान दिखेगा। कहीं भी आप कोई निंदा स्तुति नहीं कर सकते। ऊंचाई पर जो चढ़ जाता है, वहाँ से देखता है तो उसे नीचे सब समान दिखाई देते हैं। इसी प्रकार भगवत मार्ग में, भगवान नाम जप में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपकी निंदा स्तुति ये बंद हो जाएगी, दिखेगी ही नहीं। दोष दर्शन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब साधक सजग होता है, दोष दर्शन कब होता है? जब हम अपने अंतःकरण को नहीं जानते। हमारा अंतःकरण कैसा है, हमारा मन कैसा है, हमारी वृत्ति कैसी है, इसको तो हम देखते नहीं, बाहर ही दोष देखते हैं। इसका मतलब है वो भी बहिर्मुख है, वो कोई साधक नहीं है। साधक कभी दोष दर्शन नहीं करता, वो सजग होता है। सजग इतना होता चला जाता है, इतना सावधान रहता है। सजग का मतलब है हमेशा सावधान रहता है। तो इतना सावधान रहता है कि वो अपने अंतःकरण को देखता है, बाहर देखने का उसे समय नहीं है। ये ध्यान रखना। इसीलिए साधक की एक स्थिति और बनती है नाम जापक की, कि वो वर्तमान में रहने लगता है। भूत पीछे क्या हो गया, कितने हमने दुख झेले, हमारे साथ क्या क्या हुआ, उनका चिंतन करके वो जलता नहीं है। भविष्य आगे क्या होगा, भविष्य की चिंता करके वो रोता नहीं है। वो वर्तमान में ही रहने लगता है। और ये आएगी सावधानी से। जब अत्यंत आप सावधान रहने लगेंगे, एक एक वृत्ति आपके अनुभव में आने लगेगी, अंतःकरण की एक एक वृत्ति,
एक एक चाल आपको समझ में आने लगेगी। और अभी तक हम नाम जप नहीं करते थे तो हमें ये ही नहीं पता था कि हमारा मन क्या है, हमारी बुद्धि क्या है। मन कहीं चला गया, किसी विषय में रम गया और हमसे क्रिया हो गई, हमें कुछ पता ही नहीं। हम सुखी दुखी होते ही रहते हैं, क्योंकि जब गलत क्रिया होगी, पाप होगा, तो निश्चित ही आपको भय व्यापेगा। ये आप भले धर्म पे चल रहे हो या अधर्म पे चल रहे हो, अगर आपसे पाप होगा तो आप भय से बच नहीं सकते। अगर आपसे पुण्य होगा तो आपको सुख मिलेगा, भीतर एक शीतलता आएगी। ये कोई भी करके देख। तो इस प्रकार जब वो अधिक सजग रहने लगता है तो कोई पाप उससे बनता नहीं। और परोपकार होने से जब भी उसका चलना फिरना उठना बैठना सब परोपकार में ही आ जाता है, क्योंकि जब पाप होना बंद हो जाते हैं तो स्वतः ही परोपकार होता है। और परोपकार होने में कोई अहम भी नहीं होता, क्योंकि वो नामाश्रयी है। उसे लगने लगता है कि हमारे इष्ट और हमारे गुरु ही ये सब करा रहे, ऐसा उसे अनुभव होता है। इसीलिए परोपकार से कोई अहम उत्पन्न नहीं होता, तो फिर उसके हृदय में शीतलता और शांति आने लगती है। ये भगवान नाम जब बहुत ऊंची साधना है, इसे कोई हल्के में ना ले कि नाम जब बहुत प्रारंभिक साधना है। आप इसे करें और इसमें लगे। अगर आपको अभी अनुभव नहीं हो रहा है तो आप लगे रहिए। आप ये समझिए कि हमारे प्रारब्ध, हमारे जो पूर्व कर्म हैं वो बहुत ही घृणित हैं, इसलिए अभी हमें भगवान नाम जब का अनुभव नहीं हो रहा। निश्चित ही आपको अनुभव होगा। आप अपने अंतःकरण को, अपने मन को ये पवित्र नाम सुनाते रहिए, निरंतर सुनाते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी उन्नति होने लगी है। और उन्नति तो आपकी पहले नाम जप से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन भगवान नाम की ऐसी कृपा होती है कि साधक को वो अनुभव नहीं होने देते। अनुभव इसलिए नहीं होने देते कि आपको अहम आ जाएगा। आप निश्चित समझें, आपकी स्थिति बन रही है, लेकिन फिर भी आपको बहुत काल तक अनुभव होने नहीं दिया जाएगा, जिससे आपका अहम ना बढ़े। क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, वो अहम से ही होती है और वही बढ़ने लगता है। पुण्य कर्म करें तो उसमें भी आपको लगने लगेगा हम पुण्य करने वाले हैं। आप नाम जप अधिक से अधिक करें तो उसमें भी लगने लगेगा। इसलिए नाम जप की ये विशेषता है कि उसमें वो भाव छिपा रहता है। वो प्रकाशित जब होगा, जब आपको वो स्थिति सुनने को मिलेगी, तब आपको अनुभव में होगा कि हाँ, ये हमारे भीतर भी है। इसलिए साधक को अधिक से अधिक लगना चाहिए नाम जप में ही। इधर उधर ताक झाक बंद करके अपने समय को बचा के अधिक से अधिक आप भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।